भगवते वासुदेवाय। गोप्य ऊचुः जयति तेऽधिकम् जन्म न व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यताम् दिक्षुतावका स्वयि धृतसवा स्वाम विचिन्वते। हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी व्रज की महिमा बढ़ गई है, और तभी तो सौंदर्य की मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ को छोड़कर यहाँ निरंतर निवास करने लगी है, इस स्थान की सेवा करने लगी है। परंतु हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वो तो वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। शरदुदाशये साधुजात सत् सरसिजोदरा श्रीमुषदृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदः। हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरद ऋतु के जलाशय में सुंदर से सुंदर सुंदरतम कमल कलियों के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हे हमारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? क्या अस्त्रों से ही हत्या करना वध है? विष जलाप्ययात् व्याल राक्षसा वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् वृषभते वयम् रक्षितामहो। हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल में होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने पीने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा आदि बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् स्वात्वतां कुले। तुम केवल यशोदा के ही पुत्र नहीं हो, बल्कि समस्त शरीरधारियों के हृदय में निवास करने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। वीरचिता भयम् वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्
करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेना श्रीकरग्रहम्। हे यदुवंश शिरोमणि, तुम अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में सबसे आगे हो। जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया से में लेकर अभय कर देते हैं। हे हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल है जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है। एक बार हमारे सिर पे रख दो। व्रज जनार्तिहन वीरयोषिताम निज जन स्मय ध्वंसन स्मिता भज सखे भवत् किंकरी स्मनो जलरुहननं चारुदर्शय। व्रजवासियों के दुख दूर करने वाले हे मेरे वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हे मेरे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर न्योछावर है। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखलाओ। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् कृणकुचेषु न कृन्धिरुक्षयम्। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पाप नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। मेरे मोहन, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमूर्यतिर्धरसीधुना प्याययस्वनः। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुर से भी मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसा स्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासियां गोपियां मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमारे जीवन को दान दो। हमें जीवन दान दो, छका दो हमें। तव कथामृतम
तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो यह जीवन सर्वस्व ही है। बड़ी बड़ी ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान करती है। वह परम सुंदर परम मधुर और बहुत ही विस्तृत है। जो तुम्हारी उस लीला गाथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे सबसे बड़े दाता हैं। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। प्यारे, एक दिन वो था जब तुम्हारे प्रेम भरी हंसी के चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद से मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलमयदायक था। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम की बातें की। हे कपटी मित्र, अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध कर देती है रे। चलसि यद्व्रजा चारयन् पशुन् नलिन सुंदरम् नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरे सीदति तिनः कलिलतां मनः कांत गच्छति। हे प्यारे, हे हमारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए व्रज से निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे युगल चरण कंकड़ तिनके कुश एवं कांटे चुभ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बहुत दुख होता है। दिन परीक्षये नीलकुंतले वनरुहाननम् विभ्रदावृतम् घनरजस्वलम् दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरम् वीरयच्छसि। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखते हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गौओं के खुर से उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। तुम अपना वह मनोहारी सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न कर देते हो। प्रणत कामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् शन्तमं च ते रमणनहस्तने स्वल्पयधिहन्। हे प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं।
स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वो आभूषण है। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी विपत्तियां कट जाती हैं। हे कुंज बिहारी, तुम अपने उन परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख कर हमारे हृदय की व्यथा को शांत कर दो। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतर रागवीस्मारणं नृणां वितर वीरन स्तेधरामृतम्। हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरहजन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने उसे एक बार पी लिया, उन लोगों को फिर अन्य सारी आसक्तियों का स्मरण भी नहीं रहता। अपनी वही अधरामृत हमें बांटो, हमें पिलाओ। अचति यद्भवान् निकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जड उदीक्षताम् पश्मकृदृशाम्। हे प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो, तो घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती रहती हैं। उस समय पलकों का गिराना भी हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन पलकों को बनाने वाला कितना मूर्ख है वो विधाता। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् तिविलङ्घ्यते त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता गीतवयोषिता कस्त्यजेन्निशि। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आकांक्षाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आए हैं। हम तुम्हारी हर चाल को जानती हैं, हर संकेत को समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा कौन छोड़ सकता है? हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है? रहसि संविदम् ऋच्छयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेम वीक्षणम् बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरति स्पृहा मोह्यते मनः। प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा और प्रेम भाव जगाने वाली बात करके हमारे साथ ठिठोली करते थे और फिर हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम तुम्हारा विशाल वक्षस्थल देखती थी, जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। तब से
अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। व्रजवनौकसां व्यक्तिरंगते वृजिनहन्त्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाचनस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनम्। हे प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति व्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भरा हुआ है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। यत्ते सुजात चरणाम्बुरूहं स्तनेषु भित्ताः शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटविमटसि तद्व्यथते न किंचित् उर्पादिभिभ्रमति दिर्भवदायुषां नः। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं। उन्हें हम अपने कठोर वक्षस्थल पर भी डरते डरते बहुत धीरे धीरे रखते हैं, कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से तुम्हें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी कल्पना मात्र से भी चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।